मन, मनुष्य और मान, इन तीनों का प्रारंभ मन से ही होता है ना। किंतु आज हम बात करेंगे मान के विषय में। मान वो भाव है जो हमारे मन को खुशी देता है, और मान से ही बनता है अभिमान और स्वाभिमान, और इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे इस पात्र में भरे जल की भांति जो इस पात्र के भीतर समाया है वो स्वाभिमान है, और जो मन को सहारा देता है इस पात्र के भीतर ठंडा रहता है और पीने वाले को भी ठंडा रखता है। और जो जल इस पात्र से बाहर छलक गया वो है अभिमान, बाहर की ताप से भाप बनकर उड़ जाता है। याद रखिएगा, स्वाभिमान आपको बनाए रखता है, आपको शक्ति देता है, और अभिमान आपको नष्ट कर देता है। तो क्या बनना चाहते हैं आप, ये आप स्वयं ही निश्चित कीजिएगा, स्वाभिमानी या अभिमानी। कहते हैं जीवन में मेल मिलाप बहुत जरूरी है, संबंधों का आधार भी बनता है और व्यापार भी चलाता है, किंतु सबसे अधिक जरूरी है व्यवहार। अब इस विषय पर विचार कीजिएगा। आपके जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किनसे मिलना चाहेंगे ये निश्चित करता है आपका हृदय, और आप जिससे मिले उनके हृदय में आप कब तक रहेंगे ये निश्चित करता है आपका व्यवहार। इसलिए अपना व्यवहार सही रखिए, सब शुभ होगा। जीवन में सोच और कर्म बड़े ही आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच या कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है? नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कर्म नहीं कर पाते, और कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करने लग जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। याद रखिएगा, अगर पेड़ को काटना है तो कुल्हाड़ी लगातार प्रहार करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म इनका ठीक से मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। हम सभी अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ ही चाहते हैं, सबसे अधिक सुविधा पाना चाहते हैं, किंतु क्या सबके लिए यह संभव है? जरूर है, क्यों नहीं। बस बाधा है समय। हमारा जीवन अस्थायी नहीं है, इसलिए समय का यदि सदुपयोग किया जाए तो आसानी होगा। जिसे स्वप्न देखना अच्छा लगता है उसके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें पूर्ण करना होता है उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। और जो सम्मान पाना चाहते हैं उनके लिए परोपकार छोटा पड़ जाता है, और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए पढ़ाई छोटी पड़ जाती है। जीवन में लक्ष्य को पाना हो तो समय का प्रबंधन सही होना चाहिए। याद रखिएगा, वर्तमान में कर्म सच्चे मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को कितनी श्रेष्ठता से किया जाए। विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान में कर्मों को आप सत्य मन से करेंगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा, और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से क्या डरना, इस वर्तमान को जिएं। जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। किंतु सबका उलाहना यही होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता है। अब योद्धा है तो प्रहार सहना पड़ेगा, तैरना है तो पानी में प्रवेश करना ही पड़ेगा। उन्हीं के पांव में छाले पड़ते हैं जो लगातार चलते हैं। जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करते हैं। इसलिए कर्म करते रहिए, फल अवश्य ही मीठा होगा। धन्यवाद।